जय जिनेंद्र। आज आप सुनेंगे जम्बू कुमार चर्यंग में वर्णित एक घटना प्रसंग। हस्तिनापुर नाम की एक नगरी, वहाँ पे धनपाल नाम का एक व्यापारी था जो कि दूर देश व्यापार करने जाया करता था। धनपाल व्यापार करने के लिए सार्थवा को लेकर जा रहा था और इस बार उसके साथ नगर के अनेक व्यापारी थे, जिसमें जयचंद नाम का एक व्यापारी भी था। सार्थवा चल पड़ता है, दूर जंगल में पहुंचता है। विश्राम के लिए एक घने पेड़ की छांव के नीचे वे रुकते हैं। जयचंद सुखपूर्वक सोना चाहता था, इसलिए दूर एक पेड़ की छांव के नीचे जाकर विश्राम करता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। सार्थवा नियत समय पर उठता है, अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। जब जयचंद की नींद खुलती है तो सूर्यास्त का समय हो गया था। वह देखता है सार्थवा उसे छोड़कर आगे निकल चुका है। वह बहुत डर जाता है, किसी भी तरह अपनी रात वहाँ व्यतीत करता है। प्रातः बेला होती है, वह उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ता है कि पीछे उसके एक हाथी लग जाता है। हाथी उसके पीछे दौड़ने लगता है। जयचंद आगे दौड़ रहा था। जयचंद ने देखा सामने एक पेड़ की मोटी टहनी है। पेड़ के नीचे पहुँचता है जयचंद और उछल कर उस टहनी को वो पकड़ लेता है। हाथी भी उस पेड़ के नीचे आता है। जयचंद को अपने सूंड में पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता है और अंत में हाथी उस पेड़ की टहनी को हिलाने लगता है। उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। पेड़ के हिलने से, टहनी के हिलने से मक्खियाँ उड़ने लगती है और जयचंद को काटने लगती है। जयचंद बड़ा परेशान हो जाता है। वह नीचे देखता है तो एक अंधकूप था जहाँ पे एक सर्प बैठा था, और ऊपर देखता है तो दो चूहे, एक सफ़ेद और एक काला चूहा, उसी टहनी को काट रहे थे जिस टहनी पर वो लटका हुआ था। एक उस छत्ते से शहद की एक बूंद, मधु बिंदु, उसके मुख में गिरती है और वो उसका आस्वादन करने लगता है। उसी वक्त आकाश मार्ग से एक विद्याधर और विद्याधरी जा रहे थे विमान में। उन्हें जयचंद पर दया आ जाती है। वे उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम हमारे विमान में आ जाओ और हम तुम्हें निरापद स्थान पर छोड़ देंगे। जयचंद कहते हैं, आप बोल तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैं मधु की एक बिंदु का आस्वादन करना चाहता हूँ, स्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है, बिंदु उसके मुख पे पड़ती है, वो स्वाद लेता है। अभी विद्याधर कहते हैं चलो, फिर कहता है एक और बूंद का स्वाद लेना चाहता हूँ। एक और बूंद का स्वाद ले लेता है विद्याधर। फिर कहते हैं चलो, बार बार कहते रहे और वो बार बार टालता रहा कि मुझे और बिंदु का स्वाद लेना है, मधु का स्वाद लेना है, और अंत में विद्याधर चले जाते हैं। बंधुओं, यही स्थिति हम सबकी है। जो गजराज था वो हमारा महाकाल है जो हमें क्षोभ में डालते रहता है। सफ़ेद और काले जो चूहे थे हमारे आयुष्य रूपी डोर को निरंतर काटे जा रहे हैं। अंधकूप था वो नरक भूमि है जहाँ पर हम चले गए तो अनंत काल तक हमें वेदना भोगनी है। मधुमक्खियाँ थी वो संसारी रिश्ते, नाते, परिजन और संसार के लोग हैं जो कि हमें निरंतर डंक लगा रहे हैं। और मधु की जो बूंद है वे संसार के सुख है, भोग है, जिसमें हम लिप्त हैं। और विद्याधर वो गुरु है जो कि हमें संकट से निकालने का मार्ग बताते रहते हैं। हम अपने गुरु भगवंतों की, गुरुओं की वाणी सुने, अपने जीवन में धारण करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेंद्र।